दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा का विषय है जियो। जियो हर कोई जानता है आजकल, और जियो की चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है कि जियो कंपनी जो अपने टैरिफ के रेट जो हाइक किए हैं, वो लगभग 12.5% से लेकर 25% तक रेट हाइक किए हैं। एक कंपनी द्वारा इतना रेट हाइक करना अत्यधिक ज़्यादा है। इतना रेट अचानक हाइक करने से कितना मुनाफा होगा और कितना लोगों का नुकसान होगा, ये भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, जियो की शुरुआत आप सब लोगों को मालूम है, फ्री डेटा से शुरू होने वाली कंपनी आज के टाइम में सबसे महंगी कैसे हो गई। सबसे पहले डेटा फ्री में दिया, कंपटीटर का कंपनियों का नुकसान हुआ, सरकारी कंपनियों BSNL पूरा बर्बाद हो गया और जियो का उदय होता चला गया। जियो के मालिक मुकेश अंबानी, उनके पिता धीरू भाई अंबानी का जो बैनरों पर प्रचार आपने देखा होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसका सपना साकार करते नजर हो रहे हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों, जो जियो की शुरुआत हुई है, अर्थशास्त्र में इसको एकाधिकार कहा जाता है, मोनोपोली इंग्लिश में कहेंगे, कि जब आप कंपनियां धीरे धीरे आपके कंपटीटर रहेंगे नहीं, और जब आप अकेले एकाधिकार मार्केट में हो जाएगा तो आप अपनी मनमानी करते रहेंगे और उसका नुकसान, उसका खामियाजा उसके यूजर को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज के टाइम में जो टैरिफ हाइक किए हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। जियो का जो टैरिफ था 155 का 189 का हो गया है, 209 का 249 का हो गया है, 239 299 का, 299 349, 399 449, 779 579, 535 का पैक अप 629 का हो गया है, 395 का पैक 479 का हो गया है, 666 का पैक 799 का हो गया है, 719 का पैक 859 का हो गया है, 999 का पैक 1199 का हो गया है, और 1559 का पैक अब 1899 का। और जो 1 ईयर का शायद इनका प्लान है 365 डेज का, वो है 2999। अब ये दरें जो लागू हुई हैं वो 3 जुलाई से लागू हुई हैं, और जो 2999 का पैक है वो 3599 का हो जाएगा। दोस्तों, अब ये इसका लोगों का क्या फ़र्क पड़ेगा। कंपनियां ने एक झटके में, जब ये यूजर 12% से लेकर जो 25% रेट बढ़े हैं, इससे कंपनी का जो मुनाफा होगा लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक बार में मुनाफा होगा। जो फ्री में कंपनी डेटा देने वाली 12% से लेकर 25% तक के रेट हाइक करती है। जब जियो की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया था, इसका मतलब सरकार ने इसका सहयोग किया था। अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतना रेट हाइक करना, क्या ये लोगों के लिए फ़ायदा होगा, लोगों की जेब से पैसे जाएंगे। अब लोग यूज तो करेंगे। धीरे धीरे कंपनियों ने लोगों को आदत लगाई, छोटी कंपनियां धीरे धीरे बर्बाद हो गई। आज की डेट में आपने देखा 4 ही तो कंपनी है। अब जब धीरे धीरे 4 हैं तो धीरे धीरे और भी कम हो जाएंगी, तो फिर पूरा एकाधिकार जियो का हो जाएगा। दोस्तों, जियो का कारोबार कितना है वो तो ठीक है, अपना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जियो टीवी से लेके, जियो सिनेमा से लेके, जियो मार्ट से लेके, जियो टेंट से लेके, कपड़े से लेके, क्या क्या बिजनेस हैं, ठीक है। यदि यही पोजीशन पूरे इंडस्ट्री में आना शुरू हो गई और फिर ये ऐसे रेट हाई करते जाएंगे, तो ऐसा लोगों पर कितना फर्क पड़ेगा, इसकी बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, टैरिफ इतने महंगे हो गए, हो सकता है धीरे धीरे कंपनियां और भी बढ़ाएंगी। एयरटेल हुआ, EI हुआ, तो इनके भी रेट में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसकी शुरुआत तो जियो ने की ना। जब फ्री में डेटा दिया जा रहा था तब क्या होता था, आपने फ्री में डेटा देके कंपनियों को बर्बाद कर दिया, कंपनियां खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, लोगों को इसकी आदत लग गई, लोग यूज करने लगे। अब एकदम रेट हाइक हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी यूजर अपना सिम निकाल के चेंज कर दें, नहीं, लेकिन उसका लोग अपना किसी भी तरीके से यूज करते हैं और उसका डेटा रिचार्ज कराते हैं। तो दोस्तों, लोगों को सोचना चाहिए और इसके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इतना रेट हाइक होना ये लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। धन्यवाद।